प्यारे बच्चों, बुनियाद उर्दू में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जिन हरूफ की दो दो आदि शक्लें बनती हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में उनके बारे में बताऊंगा। तो बच्चों, बे की दो आदि शक्लें बनती हैं, पे की भी दो आदि शक्लें, वैसे ही ते की भी, टे की भी, से की भी और नून की भी दो आदि शक्लें बनती हैं। इससे पहले मैंने आपको बे, पे, ते, टे, से और नून की जो आदि शक्लें बनती हैं, जो पहली इनकी आदि शक्ल है, मैंने इसी शक्ल से अल्फाज बनाए थे। आज मैं आपको इनकी जो दूसरी आदि शक्ल है, उससे कौन कौन से अल्फाज बनाए जाते हैं और कब बनाए जाते हैं, उसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो बच्चों, बे, पे, ते, टे, से और नून जब भी जीम, चे, हे, खे और मीम के साथ जुड़ते हैं तो इनकी जितने भी ये ऊपर वाले हैं, इनकी दूसरी शक्ल जो है वो लगाई जाती है। यानी कि बे जब भी जीम के साथ जुड़ेगा तो बे की जो दूसरी वाली शक्ल है वही जीम के साथ लगेगी। वैसे ही पे की भी, ते की भी वैसे ही लगेगी। यानी कि ते जब भी इनमें से किसी भी हरफ के साथ जुड़ेगा तो ते की दूसरी वाली जो शक्ल है वही इसके साथ जुड़ेगी। नून की भी वैसे ही, नून की जो दूसरी वाली शक्ल है वो इन हरूफ के साथ लगेगी, जीम, चे, हे, खे, मीम। ठीक है, जब मैं आपको ये समझाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगी। जैसे यहाँ पे मैंने एक लफ्ज़ बनाया है बे जमा जीम, बज। अभी मैंने क्या बोला आपको, जब भी बे जीम के साथ जुड़ेगा तो बे की दूसरी वाली शक्ल जो है वो लगेगी। ये दोनों हर्फ छोटे घर के हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। बे का आधा, पहली शक्ल आधी, दूसरी पूरी। अब देखो, बे की मैंने दूसरी वाली शक्ल यहाँ पे लगाई है। ठीक है, जो यहाँ पर दूसरी वाली शक्ल है बे की दूसरी वाली शक्ल आधा और नीचे जीम पूरा, बज। उसके बाद है बे जमा चे, बच। ये दोनों छोटे घर के हर्फ हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। ठीक है, पहला अक्षर छोटा, यानी कि पहला हर्फ हमेशा छोटा और दूसरे वाला हमेशा पूरा रहता है। तो यहाँ पर भी बे की दूसरी वाली आधी शक्ल लगेगी। तो बे जमा चे, बच। उसके बाद है बे जमा मीम, बम। अब यहाँ पे देखो, मैंने बे और मीम को जोड़ा है। ठीक है, ये दोनों छोटे घर के हर्फ हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। जोड़ने के लिए रूल्स मैंने आपको बता दिए हैं। पहला अक्षर यानी पहला हर्फ हमेशा छोटा और दूसरे वाला पूरा रहता है। अब बे और मीम जुड़ेंगे तो बे की जो दूसरी वाली शक्ल है वो मीम के साथ जुड़ेगी, बे मीम, बम। उसके बाद है नून जमा मीम, नम। ये दोनों हर्फ छोटे घर के आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, नून और मीम को जोड़ा हमने, तो नून की जो दूसरी वाली आधी शक्ल है वो मीम के साथ लगेगी। देख रहे हैं आप, नून की दूसरी वाली आधी शक्ल मैंने यहाँ पर लिखा है और उसके साथ मीम जोड़ा है, नम। उसके बाद है नून जमा मीम जमा वाव, नमू। ठीक है, या आप इसको नमो पढ़ सकते हो, नमू। नून जमा मीम जमा वाव। अब वाव बड़े घर का है, बड़े घर का हमेशा अपने पहले छोटे घर के हर्फ को जोड़ देता है। ठीक है, तो वाव से पहले दोनों छोटे घर के हैं तो ये आपस में जुड़ जाएंगे और वाव के साथ भी जुड़ जाएंगे। मैंने जैसे बताया आपको पहले कि नून मीम के साथ जुड़ रहा है तो नून की दूसरी वाली शक्ल लगेगी। ठीक है, तो नून की आधी शक्ल देखो, दूसरी वाली, उसके बाद मीम का आधा शक्ल और नीचे वाव जुड़ा है इनके साथ, यानी वाव ने अपने पहले छोटे घर के हर्फ को जोड़ा है, नमू या नमो। उसके बाद है बे जमा चे जमा वाव, बच्चों, बच्चों। वाव बड़े घर का है, आपने पहले छोटे घर के हर्फ को जोड़ता है। बे और चे आपस में जुड़ जाएंगे और वाव बड़े घर का है तो ये अपने पहले छोटे घर के हर्फ को जोड़ेगा। अब बे चे जुड़ेंगे तो बे की आधी शक्ल बनेगी, बे की दूसरी वाली आधी शक्ल बनेगी। क्यों? क्योंकि बे चे के साथ जुड़ रहा है। तो बे की आधी शक्ल, चे नीचे आधा और वाव के साथ जुड़ जाएगा, बच्चों। नून जमा मीम जमा अलिफ जमा जे, नमाज। अब देखो, अलिफ बड़े घर का है, बड़े घर का हमेशा अपने पहले छोटे घर के हर्फ को जोड़ता है।
तो अलिफ के साथ नून और मीम जुड़ जाएंगे, तो नून की आधी शक्ल दूसरी वाली लगेगी। क्यों? क्योंकि नून जब भी मीम के साथ जुड़ता है तो नून की दूसरी वाली शक्ल लगेगी। ठीक है, याद रखना ये आप। तो नून का आधा, उसके बाद मीम का आधा अलिफ के साथ जुड़ जाएगा। अलिफ बड़े घर का है, अपने बाद वाले को नहीं जोड़ेगा। नमाज। और सबसे आखिरी है ते जमा मीम जमा अलिफ जमा मीम, तमाम। अब अलिफ बड़े घर का है तो बड़े घर का हमेशा अपने पहले छोटे घर के हर्फ को जोड़ता है। अब अलिफ से पहले दोनों छोटे घर के हैं तो आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो ते की आधी शक्ल दूसरी वाली और ये मीम के साथ जुड़ जाएगा। ते की दूसरी वाली शक्ल मीम के साथ और अलिफ के साथ जुड़ जाएगा। अब अलिफ कौन है? बड़े घर का, ये अपने बाद वाले को नहीं जोड़ेगा, तो बन जाएगा तमाम। बच्चों, ये आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बार बार देखें। और अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।